शुभ संध्या आप सभी को। आज की क्लास शब्द शक्तियों पर होगी। सभी प्रश्न घटना चक्र से हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, अर्थबोध कराने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन बताना है। तो पूरा विकल्प है, अविद्या शब्द शक्ति लक्षणा पर आश्रित होती है। अविद्या शब्द शक्ति लक्षणा पर आश्रित होती है। लक्षणा शब्द शक्ति व्यंजना पर आश्रित होती है। अविद्या शब्द शक्ति लक्षणा एवं व्यंजना दोनों पर आश्रित होती है। लक्षणा एवं व्यंजना दोनों शब्द शक्तियाँ अविद्या पर आश्रित होती हैं। तो अर्थ बोध कराने के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य कथन बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, लक्षणा एवं व्यंजना दोनों शब्द शक्तियाँ अविद्या पर आश्रित होती हैं। जिस शक्ति के द्वारा शब्द का अर्थगत प्रभाव पड़ता है उसे शब्द शक्ति कहते हैं। शब्द शक्तियाँ तीन होती हैं, अविद्या, लक्षणा और व्यंजना। ये तीन शब्द शक्तियाँ जिन शब्दों से अर्थ की अभिव्यक्ति कराती हैं उन्हें क्रमशः वाचक, लक्षक और व्यंजक कहा जाता है। अविद्या ही मुख्य शक्ति है। इसकी प्रतीति सबसे पहले हुआ करती है। कविदेव ने इसकी पुष्टि इस प्रकार की है, मतलब देव ने कहा है अविद्या शब्द शक्ति के विषय में, अविद्या उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणा लीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन। तो अविद्या के संबंध में ये देव का कथन है। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए वही प्रश्न है, अविद्या उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणा लीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन। उपर्युक्त कथन किस रीतिकालीन कवि का है? तो यह देव का है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, देव। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। इनमें से कौन शब्द शक्ति का भेद नहीं है? तो शब्द शक्ति का भेद नहीं है तो व्यंजना, श्रोता, अविद्या, लक्षणा। तो आप सभी लोगों को पता है कि श्रोता नहीं होता है शब्द शक्ति का भेद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, शब्द शक्ति के कितने भेद होते हैं? तो अभी हम लोगों ने देखा तीन भेद होते हैं शब्द शक्ति के, अविद्या, व्यंजना और लक्षणा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, शब्द शक्ति के मुख्यतः कितने भेद हैं? तो तीन भेद हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3। अगला प्रश्न है, देखिए वही प्रश्न है, शब्द शक्ति के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? तो तीन भेद होते हैं। तो इसका भी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3। अगला प्रश्न है, शब्द के अर्थबोधक आधार को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन में है शब्दार्थ, शब्द योग, शब्द शक्ति, शब्द मूल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, शब्द के अर्थबोधक आधार को शब्द शक्ति कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, शब्द शक्ति। अगला प्रश्न है, मुख्यार्थ बाधा किस शब्द शक्ति का लक्षण है? तो ऑप्शन में है अविद्या, लक्षणा, व्यंजना, किसी का नहीं। तो मुख्यार्थ बाधा किस शब्द शक्ति का लक्षण है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लक्षणा का होता है। अगला प्रश्न है, अविद्या उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणा लीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन। यह मान्यता निम्नलिखित में से किसकी है? तो यह देव की है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, देव। अगला प्रश्न है, देखिए वही प्रश्न है, उपर्युक्त किसकी उक्ति है? तो यह देव की है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, देव।
अगला प्रश्न है, देखिए फिर वही प्रश्न है, कथन पूछा है तो वो देव हो जाएंगे। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, देव। अगला प्रश्न देखिए वही प्रश्न है, यह कथन किसका है, तो देव का हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका भी उत्तर सही। अगला प्रश्न है, शब्द की वह शक्ति जिसे वाच्यार्थ प्रकट होता है कहलाती है, क्या कहलाती है? शब्द की वह शक्ति जिससे वाच्यार्थ प्रकट होता है, क्या कहलाती है वो? तो ऑप्शन में है लक्षणा, व्यंजना, शब्द शक्ति, अभिधा। तो कौन सी शब्द शक्ति प्रयुक्त होती है, इसमें प्रकट होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अभिधा। अगला प्रश्न है, मुख्यार्थ का बोध कराने वाले व्यापार को कहते हैं। मुख्यार्थ का बोध कराने वाले व्यापार को कहते हैं। तो ऑप्शन में है अभिधा शक्ति, व्यंजना शक्ति, लक्षणा शक्ति, उपर्युक्त सभी। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अभिधा शक्ति होती है वो। अगला प्रश्न है, किस शब्द शक्ति की प्रतीति सबसे पहले हुआ करती है? तो पहले नंबर पे कौन आएगी, व्यंजना, लक्षणा या अभिधा, या इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले नंबर पे आती है अभिधा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अभिधा। अगला प्रश्न है, व्यंजना शब्द शक्ति का संबंध किससे है? तो मुख्यार्थ से, वाच्यार्थ से, लक्ष्यार्थ से या फिर व्यंग्यार्थ से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, व्यंग्यार्थ से होती है। अगला प्रश्न है, चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोय, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोय। काव्य पंक्ति में कौन सी शब्द शक्ति है? तो ऑप्शन में है अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, फिर विलक्षणा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, व्यंजना शब्द शक्ति है इसमें। अभिधा और लक्षणा शब्द शक्तियों के असमर्थ होने पर जिस शब्द शक्ति से अभीष्ट अर्थ या व्यंग्यार्थ की प्राप्ति हो उसे व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। अगला प्रश्न है, मुख्यार्थ बाधे तयोगे रूढ़ि तोयथ प्रयोजनात् अन्यर्थो लक्ष्यते यत् सा लक्षणारोपिता क्रिया। इस कथन के आचार्य का नाम बताना है। तो ऑप्शन में है कुंतक, आनंदवर्धन, विश्वनाथ, मम्मट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मम्मट। मम्मट का यह कथन है। अगला प्रश्न है, रस की अनुभूति कराने में अभिधा शब्द शक्ति प्रधान है, यह मान्यता है किसकी है? तो आचार्य भामा की, या आचार्य भट्टनायक की, या आचार्य कुंतक की, या फिर दंडी की। यह किसकी मान्यता है? रस की अनुभूति कराने में अभिधा शब्द शक्ति ही प्रधान है, यह मान्यता किसकी है? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, आचार्य भट्टनायक की यह मान्यता है। अगला प्रश्न है, सिंधु सेज पर धरा वधु अब तनिक संकुचित बैठी सी। इस अवतरण में कौन सी शब्द शक्ति है? तो ऑप्शन में है अभिधा, व्यंजना, तात्पर्य या फिर लक्षणा। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये इसमें व्यंजना शब्द शक्ति है।
अगला प्रश्न है, अधोलिखित पंक्तियों में शब्द शक्ति है। आए जोग सिखावन पाणे, परमार्थी पुराणन लादे, ज्यों बन जारे हाड़े। तो ऑप्शन में है व्यंजना, अविधा, तात्पर्य या फिर लक्षणा। तो इसमें भी व्यंजना शब्द शक्ति है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, व्यंजना। अगला प्रश्न है, जब अर्थ का ग्रहण अविधा से न हो किंतु उससे संबंध हो तो अर्थ ग्रहण कराने वाले शब्द शक्ति को कहेंगे। फिर क्या कहेंगे उसको? तो लक्षणा कहेंगे, ध्वनि कहेंगे, लक्षणा, व्यंजना, ध्वनि या अविधा मूला, क्या कहेंगे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लक्षणा कहेंगे। अगला प्रश्न है, जब सिंह तलवार लेकर उतरा तो गीदड़ भाग गए, इस वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है? तो बताना है इसमें कौन सी शब्द शक्ति है? अविधा, लक्षणा, व्यंजना या कोई नहीं। तो लक्षणा शब्द शक्ति है। इसका अर्थ है जब सिंह यानी वीर तलवार लेकर उतरा तो गीदड़ यानी कायर। सिंह का मतलब यहाँ से वीर व्यक्ति से है और गीदड़ का मतलब कायर, भाग गए। यहाँ सिंह का लक्षण वीर में तथा गीदड़ के लक्षण कायर में है, इसलिए यहाँ लक्षणा शब्द शक्ति होगी। अगला प्रश्न है, लक्षणा शब्द शक्ति द्वारा शब्द के किस अर्थ का बोध होता है, उसे क्या कहेंगे? लक्षणा शब्द शक्ति द्वारा शब्द के जिस अर्थ का बोध होता है उसे क्या कहेंगे? तो ऑप्शन में है व्यंग्यार्थ, परार्थ, लक्ष्यार्थ, अभिधार्थ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लक्ष्यार्थ कहेंगे। अगला प्रश्न है, मनहु उमंग अंग अंग छवि छलके, तुलसी की इस पंक्ति में कौन सी शब्द शक्ति है? तो अविधा है, लक्षणा है या फिर व्यंजना है, इनमें से कोई नहीं। कौन सी शब्द शक्ति है? तो इसमें भी लक्षणा शब्द शक्ति है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लक्षणा। बागन में बनन में बगरू बसंत है, पद्माकर की इस पंक्ति का अर्थ शब्द की किस शक्ति से ग्रहण किया जा सकेगा? बनन में, बागन में, बगरू बसंत है। तो अविधा से, लक्षणा से, व्यंजना से, इन सभी से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लक्षणा से। अगला प्रश्न है, जब शेर आया तो युद्ध क्षेत्र से गीदड़ भाग गए में कौन शब्द शक्ति है? तो लक्षणा ही है इसमें भी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लक्षणा। प्रयोजनवती लक्षणा के भेद हैं। अब यहाँ प्रयोजनवती लक्षणा के भेद बताना है, तो कौन है? गौड़ी शुद्धा, शाब्दी आर्थी, गौड़ी रूढ़ा, शुद्धा रूढ़ा। तो लक्षणा के दो भेद होते हैं, रूढ़ा और प्रयोजनवती। प्रयोजनवती लक्षणा दो प्रकार की होती है, गौड़ी तथा शुद्धा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, गौड़ी तथा शुद्धा। जहाँ गुणों के सादृश्य के कारण बाधित शब्द का प्रयोग हो वहाँ गौड़ी, तथा जहाँ सादृश्य संबंध के बिना अन्य संबंध से लक्ष्यार्थ ग्रहण हो वहाँ शुद्धा लक्षणा होता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रयोजनवती लक्षणा का भेद नहीं है, तो ऑप्शन में है रूढ़ा, सारोपा, गौड़ी, शुद्धा। तो प्रयोजनवती लक्षणा का भेद नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, रूढ़ा। रूढ़ा नहीं है। अगला प्रश्न है, चिर जीवों जोरी जुरे क्यों न सने गंभीर,
को घटिये वृषभानु जाय वे हलधर के वीर। उपर्युक्त दोहे में कौन सी शब्द शक्ति है? अभिधा, व्यंजना, लक्षणा, उपर्युक्त सभी। तो अभिधा हो गया, लक्षणा हो गया, व्यंजना। तो कौन सी शब्द शक्ति होगी इसमें? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, व्यंजना। फिर वही प्रश्न है, इसमें भी कौन सी शब्द शक्ति होगी? तो व्यंजना ही होगी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, व्यंजना। अगला प्रश्न है, चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोय, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। प्रस्तुत दोहे में प्रयुक्त शब्द शक्ति है। यह प्रश्न भी रिपीट हुआ है, तो इसमें भी व्यंजना शब्द शक्ति है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, व्यंजना। देखिए वही प्रश्न है, को घटिये वृषभानु जाय वे हलधर के वीर। इसमें भी शब्द शक्ति बताना है, कौन से शब्द में कौन सी व्यंजना है। तो यहाँ पे शाब्दी व्यंजना होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, शाब्दी व्यंजना। अगला प्रश्न है, बाधा था विधि को किसने इन काली जंजीरों से। प्रसाद की इस पंक्ति का अर्थ किस शब्द शक्ति से ग्रहण होगा? तो अभिधा से, लक्षणा से या फिर व्यंजना से। तो इसमें भी लक्षणा शब्द शक्ति होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लक्षणा। औचित्य के आधार पर होता है। औचित्य के आधार पर होता है, क्या होता है भाई? सामर्थ्य निर्णय, सनिधि निर्णय, अर्थ निर्णय, उपर्युक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थ निर्णय होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थ निर्णय। अगला प्रश्न है, उषा सुनहले तीर बरसती, जय लक्ष्मी से उदित हुई, उधर पराजित काल रात्रि भी, जल में अंतर्निहित हुई। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सी शब्द शक्ति है? तो ऑप्शन में है अभिधा, व्यंजना, लक्षणा, इनमें से सभी। तो इसमें लक्षणा शब्द शक्ति होगी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लक्षणा शब्द शक्ति के भेद। इसका हम दिखा देते हैं स्ट्रक्चर। प्रयोजनवती लक्षणा, रूढ़ी या रूढ़ा लक्षणा। प्रयोजनवती शब्द शक्ति के भी दो भेद होते हैं, गौड़ी, शुद्धा। गौड़ी शब्द शक्ति के भी दो भेद होते हैं, सरोपा और साध्यवसाना। और शुद्धा शब्द शक्ति के भी भेद किए गए हैं दो, उपादान लक्षणा और लक्षणा लक्षण। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।